प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। ज्ञान यज्ञ से ग्राम में ज्ञानालोक हो, सुख शांति हो, मंगल हो, प्रभु प्रसन्न हो। मृत्यु क्या है? परम सत्य तो मृत्यु है। मृत्योर्मा मृतंगमय प्रार्थना की जाती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। मृत्यु से बचने के अनेक उपाय किए जाते हैं, परंतु कोई भी मरने से बचा। प्रकृति का नियम परिवर्तनशील है, रीतियों को तो नहीं रोका जा सकता है। इसी प्रकार जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु के परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता है। काल चक्र घूमता ही रहता है, पूरे अस्तित्व में परिवर्तन होता है। कहते हैं कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा वह है जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी बनी रहेगी। पर कहने भर से काम नहीं चलेगा, अनुभव होना चाहिए। धीर मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा को फिर नया जन्म मिल जाएगा। परंतु सब तो नहीं जानते, अतः भयभीत रहते हैं। श्मशान ज्ञान से क्या होगा? नहाने के बाद सब भूल जाता है। इसलिए कहते हैं, माया महाठगन हम जाने। दूसरों को मरते देखकर वह सोचता है हम तो नहीं मरते हैं। वह नहीं समझ पाता है कि हम भी रोजाना थोड़ा थोड़ा मरते हैं। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमसाधकं शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमता परम। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। परम सबसे बड़ा आश्चर्य जीवेशना बनी रहती है और शरीर और आत्मा का निकट का संबंध होते हुए भी वे सर्वथा अलग अलग वस्तुएं हैं। शरीर भौतिक और अचेतन है, जबकि आत्मा अभौतिक और चैतन्य स्वरूप है। जगत की घटनाएं शरीर पर प्रभाव डालती हैं, किंतु आत्मा पर प्रभाव नहीं होता। कहने को तो सब सरल है, पर चैतन्य आत्मा के अनुभव के बिना सब व्यर्थ लगता है। जन्म सदा शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मृत्यु भी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब शरीर को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं तो आत्मा को समझना कठिन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म करने का साधन है। निश्चय ही शरीर के द्वारा ही धर्म को जाना जाता है, परंतु शरीर के द्वारा तो हम विभिन्न कर्मों में उलझे रहते हैं। यदा कदा ही धर्म चर्चा कर लेते हैं। साधारण मानवों की बात तो अलग है। सिद्ध लोग भी अंतः स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते, इधर उधर खोजते फिरते हैं। सच्चा खोजी तो कोई बिरला ही होता है। फिर भी प्रयास तो निरंतर करते रहना चाहिए। प्रयास कोई भी कर सकता है, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो। लगन लगने से ही खोजी बन जाता है। जैसे बालक ध्रुव, नचिकेता आदि। युवा प्रियव्रत राजा ने सब राजपाट त्याग कर चैतन्य आत्मा को खोजने का प्रयास किया। वृद्ध मनु महाराज ने सब भोगने के बाद ही त्याग किया। त्यागने पर ही प्राप्त होता है, पर मन तो अपने स्वभाव को भी नहीं छोड़ता। इसलिए प्रार्थना भी करता है तो कुछ मांगने को मिल जाता है तो प्रसन्न होता है, नहीं मिलता है तो काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जबकि सूत्र यह है कि
जाहि न चाहिए कभू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर सोरावर निज गेह। लेकिन कामनाएं आती जाती रहती हैं, क्या बताएं। कामनाएं एक आती एक जाती, एक कहती पुण्य कर लो, एक कहती पाप कर लो, पर मन भटकता रहता है, जीते हुए भी मरा रहता है। 14 मुर्दों में से तो बिरला ही बच पाता है। 14 मुर्दे कऊल काम बस कृपन विबूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक यग खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। इन 14 मुर्दों में से कोई न कोई छुपा रहता है, समय पाकर उत्पन्न हो जाता है। इनसे बचने का तो एक ही उपाय है। सूत्र कहता है, नाम पाए रुद्र ऋषि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र तो, प्राण जाए के ही बाट। यह सूत्र कहने सुनने को, लेकिन जब तक इसका ध्यान नहीं किया जाएगा तब तक प्राणों को नहीं समझ सकते। यह स्वभाव को भी समझने की कला है। निरंतर जिसका चिंतन करते हैं अंत समय वही ध्यान में आ जाता है। इसीलिए अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म के प्रयास से ही कह पाते हैं। तो फिर वापस न आते, वापस नहीं आता है। अंत समय जो कह देता वह वापस नहीं आता, जैसे गुणाक्षर न्याय जैसा हो जाता है। परंतु मनुष्य मन चंचल है स्वभाव से, और बड़ी कठिनाई से बस में किया जा सकता है। अभ्यास वैराग्य से ही बस में किया जा सकता है। मन को जब अंदर की दुनिया में आनंद मिलेगा तभी वह बाहर के विषयों से हटेगा। यह भी संभव है जब हम यह विश्वास कर लें कि आज नहीं तो कल जाना ही होगा, मृत्यु अवश्यंभावी है, तो फिर निरंतर विचार क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसा निरंतर चिंतन करना। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारी, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, पुत्राकलत्र मित्रे नहीं ते सहायम, सर्वं विलोकय सखे मृगत्रे।